हेलो स्टूडेंट। तो लास्ट क्लास में हमने सीखा किस तरीके से एनपीओ के बेसिक्स होते हैं, एनपीओ क्या होता है, किस तरीके से वो अपने अकाउंट मेंटेन करता है, कौन से अकाउंट मेंटेन करता है, हमने उसका फॉर्मेट सीखा। तो चलिए आज की क्लास में हम उनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो मेरे साथ साथ एग्जाम्पल आप नोट डाउन करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1, कैश इन हैंड 2000, सेल ऑफ एसेट 4000, डोनेशंस 20,000, depreciation 6,000, purchase of asset 11,000, salaries 8,000, bank overdraft 6,000, prepare receipt and payment account। तो बच्चों अब सब आप मेरे ऊपर ध्यान देंगे। मैं आपको इसका सॉल्यूशन कराऊंगा, लेकिन आपको अभी नोट डाउन नहीं करना। मैं आपको टाइम दूंगा नोट डाउन करने के लिए, उस टाइम आप इसको नोट डाउन करना। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट तो सबसे पहले हमको गिवन है कैश इन हैंड, जिसको हम लिखते हैं टू बैलेंस बीडी, जो कि है हमारा 2000 का। नेक्स्ट है सेल ऑफ एसेट। तो सेल ऑफ एसेट करेंगे तो हमारे पास पैसा आएगा, तो पैसा आएगा तो उसको हम रिसिप्ट साइड लिखेंगे, सेल ऑफ एसेट 4000। नेक्स्ट है डोनेशंस। तो डोनेशन से भी हमारे पास पैसा आएगा, तो उसको हम लिखेंगे रिसिप्ट साइड 20,000। नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन। तो क्या डेप्रिसिएशन आना चाहिए रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में? ये एक क्वेश्चन है आपके लिए। तो नहीं, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में डेप्रिसिएशन नहीं आएगा, क्योंकि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एक रियल नेचर का अकाउंट होता है, जिसमें हम ओनली कैश ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन डेप्रिसिएशन एक कैश ट्रांजैक्शन नहीं है, तो ये इसमें नहीं आएगा। नेक्स्ट परचेज ऑफ एसेट। तो परचेज ऑफ एसेट करेंगे तो हमारे पास से कैश चला जाएगा, तो बाय परचेज ऑफ एसेट, जो कि है 11,000 का। नेक्स्ट सैलरीज। तो बाय सैलरीज, हमने सैलरीज पेड करी, जो कि है 8,000 रुपीज़। नेक्स्ट बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब नेगेटिव बैलेंस ऑफ बैंक, यानी ये बाय बैलेंस बीडी की बात हुई थी। आप यहाँ पे करेक्शन कर लेना, एक फर्स्ट जैन कर लेना इसको। बाय बैलेंस बीडी की बात हुई थी, जो कि था 6,000। चलिए इसका टोटल करते हैं। तो यहाँ का कितना हुआ 19 और 6 25, जबकि यहाँ पे कितना है 26। तो यहाँ पर बच गया बाय बैलेंस CD 1000। तो बच्चों अब आप इसको नोट डाउन कर लो। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी बच्चों आप मेरे साथ ही नोट डाउन करेंगे, लेकिन उसका सॉल्यूशन मैं आपको कराऊंगा। तो लिखिए एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2, ओपनिंग कैश बैलेंस। जो कि है 2,20,000। सेल ऑफ फर्नीचर जो कि है 28,000। सैलरीज पेड ₹50,000। परचेज ऑफ मशीनरी जो कि है 60,000। नेक्स्ट जनरल डोनेशंस जो कि है 25,000। नेक्स्ट स्पेसिफिक डोनेशंस जो कि है 21,000। नेक्स्ट रेंट रिसीव्ड जो कि है 42,000। नेक्स्ट लेगेसीज 1 लाख और एंड में ऑनोरेरियम 42,000। प्रिपेयर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो बच्चों आपने क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया। अब आपको सिर्फ ध्यान देना है इधर, आपको अब कुछ भी नोट डाउन नहीं करना, मैं आपको टाइम दूंगा नोट डाउन करने के लिए। तो चलिए मेरे साथ बनाइए 2 अकाउंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। नेक्स्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, तो बच्चों अब आपका ध्यान सिर्फ यहीं पर होना चाहिए और कहीं भी नहीं। ध्यान से समझना क्वेश्चन, आगे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ठीक है, सबसे पहले हमको क्वेश्चन में गिवन है ओपनिंग कैश बैलेंस जो कि है 2,20,000। तो बच्चों हम कहाँ लिखते थे ओपनिंग बैलेंस? टू बैलेंस BD रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में रिसिप्ट साइड 2,20,000। नेक्स्ट है सेल ऑफ फर्नीचर। तो सेल ऑफ फर्नीचर हम कहाँ लिखते थे? इससे क्योंकि हमारे पास पैसा आएगा तो इसको हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पर, सेल ऑफ फर्नीचर कितने की है? 28,000। नेक्स्ट है सैलरी पेड। तो सैलरी पेड कितनी है? 50,000। तो हमारे पास से कैश चला जाएगा, तो टू सैलरीज 50,000। अब बच्चों एक बात बताओ कि ये रिवेन्यू नेचर का एक्सपेंस है या कैपिटल नेचर का? जी बिल्कुल सही है, एक रिवेन्यू नेचर का एक्सपेंस है। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि रिवेन्यू नेचर का जो एक्सपेंस हो या रिवेन्यू नेचर का कोई इनकम हो, वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में भी क्रॉस आता है। तो उस हिसाब से ये बाय सैलरीज जो हमने यहाँ लिखी ये यहाँ भी आ जाएगी, टू सैलरीज
50,000। नेक्स्ट बच्चों, परचेज ऑफ मशीनरी, तो फिर से हमारे पास से पैसा जाएगा, तो टू परचेज ऑफ मशीनरी कितने की है? 60,000। नेक्स्ट जनरल डोनेशन, तो बच्चों जनरल डोनेशन कहाँ पर आनी चाहिए? इनकम है, तो जनरल डोनेशन कितने की है? 25,000। तो बच्चों क्या ये रिवेन्यू नेचर है? जी हाँ, ये रिवेन्यू नेचर है, तो बाय ये भी क्रॉस आ जाएगा, जनरल डोनेशंस 25,000। नेक्स्ट बच्चों स्पेसिफिक डोनेशन, तो स्पेसिफिक डोनेशन क्योंकि हमारे पास पैसा तो आया है तो उसको हम रिकॉर्ड तो करेंगे ही। स्पेसिफिक डोनेशंस में 21,000 हम डेबिट साइड लिखेंगे, लेकिन ये हमारा रिवेन्यू नेचर का नहीं है, ये कैपिटल नेचर का है, तो इसलिए इसको हम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो नहीं करेंगे। नेक्स्ट रेंट रिसीव्ड, यानी पैसा आया, तो रेंट रिसीव बच्चों किस तरफ आएगा? इस तरफ, टू रेंट रिसीव 42,000। तो क्या ये रिवेन्यू नेचर का है? जी हाँ, तो ये भी इस तरफ आना चाहिए, टू रेंट रिसीव्ड 42,000। नेक्स्ट है लेगेसीज, तो ये भी हमारा एक इनकम होती है जो कि है 1 लाख, लेकिन क्या ये रिवेन्यू नेचर की होती है? नहीं, ये रिवेन्यू नेचर की नहीं होती, तो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो नहीं होगी। नेक्स्ट है हमारा ओनोरेरियम, तो ओनोरेरियम मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि हम पे करते हैं, तो ये तो हमारे लिए एक पेमेंट हुई, तो बाय ओनोरेरियम कितने? 42,000। और ये एक रिवेन्यू नेचर का ट्रांजैक्शंस नहीं है। तो बच्चों नेक्स्ट, सॉरी ये हमारा एक रिवेन्यू नेचर का ट्रांजैक्शन है, मिस्टेक, तो ये भी यहाँ आना चाहिए, टू ओनोरेरियम 42,000। तो बच्चों ख़त्म हो गया आइटम्स, तो अकाउंट्स भी क्लोज हो जाएंगे। अगर टोटल करें तो यहाँ का टोटल 4,36,000, तो यही टोटल हम इस तरफ भी लिखेंगे 4,36,000, और इसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे ऊपर की चीज़ें, 4,36,000 माइनस 50,000 माइनस 60,000 माइनस 42,000, तो आंसर इज 2,84,000, 2,84,000। तो ये हो जाएगा हमारा बाय बैलेंस CD। उसी तरीके से हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का भी टोटल करेंगे, तो आपको दिखेगा इस तरफ जो है 92,000 का टोटल है। तो अगर बैलेंस इधर बचता है तो मैंने आपको क्या बताया था पिछली क्लास में कि उसको हम किस नाम से जानते हैं? डेफिसिट नाम से लिखते हैं हम उसको। तो 92,000 माइनस 25,000 माइनस 42,000, आंसर इज 25,000। ये हमने बैलेंस निकाला। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपको समझ आया। अब आप इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3। तो एग्जाम्पल नंबर 3 भी आप मेरे साथ नोट डाउन करेंगे।
सब्सक्रिप्शन 30,000, फर्नीचर परचेज्ड 6,000, इंटरेस्ट रिसीव्ड 8,000, next sale of old newspaper 6,000, book purchased 1,000, investment purchased 3,000, डोनेशंस ब्रैकेट में लिख लो बच्चों 60% स्पेसिफिक 80,000, सेल ऑफ फर्नीचर जिसकी बुक वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में 5,000 और इसको हमने सेल किया है 4,000 में। डेप्रीसिएशन 500, ऑनोरेरियम 1,600, रेंट रिसीव्ड 2,800, prepare receipt and payment account and income and expenditure account। तो बच्चों ये मैं आपको करके दिखाऊंगा क्वेश्चन। आपने अगर क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया हो तो अब सिर्फ आपको क्वेश्चन को समझना है। तो सबका ध्यान यहाँ होना चाहिए, कोई भी बच्चा नोट डाउन नहीं करेगा मेरे सामने। तो चलिए मैं एक फॉर्मेट बनाता हूँ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले हमको जो गिवन है वो हमको गिवन है सब्सक्रिप्शन जो कि है 30,000 की। तो सब्सक्रिप्शन को हम यहाँ शो करते हैं टू सब्सक्रिप्शन, क्योंकि पब्लिक हमको सब्सक्रिप्शन का पैसा पे करती है तो वो हमारे लिए एक रिसिप्ट होता है हमारा, जो कि क्वेश्चन में गिवन है 30,000। और यही सब्सक्रिप्शन एक मैंने आपको बताया था रिवेन्यू नेचर का भी इनकम है, तो ये यहाँ भी जाती है बाय सब्सक्रिप्शन 30,000। नेक्स्ट फर्नीचर परचेज्ड। तो फर्नीचर अगर हम परचेज करेंगे तो इससे हमारा एक्सपेंस होगा, तो बाय फर्नीचर। लेकिन ये एक कैपिटल नेचर का एक्सपेंस है, रिवेन्यू का नहीं, इसीलिए ये इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आएगा।
नेक्स्ट है इंटरेस्ट रिसीव्ड, इनकम हुई टू इंटरेस्ट रिसीव्ड जो कि हुई है 8,000 की। तो क्या ये हमारी रिवेन्यू नेचर की है? जी हाँ, तो ये यहाँ भी आएगा बाय इंटरेस्ट रिसीव 8,000। नेक्स्ट सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, तो ये भी हमारे लिए इनकम है। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर जो कि हुआ है 6,000 का। तो क्या ये हमारे लिए एक रिवेन्यू नेचर का एक्सपेंस इनकम है? जी हाँ, ये रिवेन्यू नेचर की ही इनकम है। तो बाय सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर जो कि है 6,000 रुपीज़। नेक्स्ट बुक परचेज्ड, तो क्या हुआ इससे? कैश गया, यानी बाय बुक्स परचेज्ड जो कि है 1,000। क्या ये हमारे लिए एक रिवेन्यू एक्सपेंस है? जी नहीं, बुक परचेज यानी एक तरीके से हमने एसेट खरीदा है, तो ये कैपिटल एक्सपेंस है। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट परचेज, ये भी बच्चों बिल्कुल सेम है, बाय इन्वेस्टमेंट। तो कितने की इन्वेस्टमेंट परचेज करी है? 3,000। क्या ये यहाँ शो होनी चाहिए? जी नहीं, यहाँ शो नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट डोनेशन जो कि हमको मिली है 80,000। तो बच्चों इस पॉइंट को आप ध्यान से समझना, टू डोनेशंस 80,000, लेकिन इसमें से 60% तो स्पेसिफिक है, यानी 60% स्पेसिफिक है, तो वो तो हमारे लिए एक बैलेंस शीट का आइटम हो गया। लेकिन अगर 60% इसमें स्पेसिफिक है, चलिए बच्चों यहाँ समझते हैं, हमको जो डोनेशन रिसीव्ड हुई वो हुई 80,000, लेकिन अगर इसमें से 60% यानी कि 48,000 स्पेसिफिक है, ये अगर स्पेसिफिक है तो 40% यानी कितनी? 32,000 ये जनरल डोनेशन भी तो होगी। बताओ बच्चों, ये बात आपको समझ आई? स्पेसिफिक और जनरल दो तरीके की डोनेशन होती है, मैंने आपको क्लास में समझाया था। तो अगर 60% स्पेसिफिक है तो 40% जनरल भी तो होगी, तो जनरल डोनेशन तो हम यहाँ पे शो करते हैं, तो वो जनरल डोनेशन हमको यहाँ शो करनी पड़ेगी बाय डोनेशन, या फिर जनरल डोनेशन आप पूरा नाम भी लिख सकते हो, 32,000। क्लियर है बच्चों? कोई भी डाउट इसमें? ठीक है। नेक्स्ट सेल ऑफ फर्नीचर, बुक वैल्यू थी 5,000, हमने उसको सेल किया 4,000 में, यानी हमारे पास तो 4,000 ही पैसे आए, यानी सेल ऑफ फर्नीचर 4,000। अच्छा, हमारे पास से फर्नीचर जो गया उसकी वैल्यू कितनी थी? तो उसकी वैल्यू थी 5,000। अच्छा, तो इस केस में अगर मैं कोई 5,000 का अपना फर्नीचर 4,000 में सेल कर दूं, तो इस केस में हमको 1,000 का लॉस होगा, जो कि हमारे लिए एक एक्सपेंस है, तो उसको हमको यहाँ शो करना पड़ेगा, टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 1,000 रुपीज़। बताओ बच्चों, ये बात आपको क्लियर हुई कि नहीं? ये बात बच्चों ध्यान रखनी है आपको, बड़े क्वेश्चंस में ऐसे पॉइंट आते हैं, इसलिए मैं आपको यहाँ पर ऐसे पॉइंट करा रहा हूँ। ठीक है। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट हमको गिवन है डेप्रीसिएशन 500 रुपीज़ का। तो आपको पता है डेप्रीसिएशन कहाँ पर आता है? क्योंकि ये एक रिसिप्ट एंड पेमेंट यानी कैश एक्सपेंस या फिर कैश इनकम नहीं है, तो ये रिसिप्ट एंड पेमेंट में तो नहीं आएगा, लेकिन ये एक रिवेन्यू नेचर का एक्सपेंस है, तो इसको हमको शो करना पड़ेगा इस तरफ, एक्सपेंडिचर साइड। डेप्रीसिएशन 500 रुपीज़। नेक्स्ट ओनोरेरियम, ओनोरेरियम बच्चों हमको पे करना पड़ता है, मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन में भी बताया, तो ओनोरेरियम इस साइड आना चाहिए हमारा 1600, और क्योंकि ये रिवेन्यू नेचर का एक्सपेंस है तो इसको हमको यहाँ पर भी शो करना पड़ेगा, ओनोरेरियम
1600। नेक्स्ट रेंट रिसीव्ड, तो रेंट रिसीव बच्चों इनकम है, तो 2 रेंट रिसीव्ड 2800। और अगर रेंट रिसीव हुआ है और ये रिवेन्यू नेचर का भी एक आइटम है तो ये यहाँ पर भी जाएगा, 2 रेंट रिसीव्ड 2800। तो बच्चों आइटम ख़त्म हो गए, अब अकाउंट को क्लोज कर देते हैं। ठीक है, तो टोटल करते हैं हम 30,000 प्लस 8,000 प्लस 6,000 प्लस 80,000 प्लस 4,000 प्लस 28,000। तो इस तरफ का मेरा जो टोटल आया वो आया 1,30,800। 1,30,800, जिसमें से आपको सब्सट्रैक्ट करना है, तो ये बच गया इस तरफ बाय बैलेंस CD, जो कि बचा 1,19,200 का। उसी तरीके से हम यहाँ पर भी इसको क्लोज कर लेंगे बच्चों। तो 30,000 प्लस 8,000 प्लस 6,000 प्लस 32,000 प्लस 2,800, यहाँ का टोटल आया 78,800। 78,800। इसमें से जब हम ये डेबिट वाली साइड की चीज़ें लेस करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 71,200। और इसको हम किस नाम से बोलेंगे? टू सरप्लस, जो कि हमने बैलेंसिंग फिगर निकाला है। तो बताइए बच्चों, आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं? इजी क्वेश्चन था, तो अब आप इसको आराम से नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो हम करते हैं। अब मैं आपको एक होमवर्क में क्वेश्चन दूंगा जो कि आपको होमवर्क में करना है और फिर आपको वो मुझसे नेक्स्ट क्लास में चेक करवाना है। अगर आपका कोई भी डाउट आया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर मैं आपको नेक्स्ट क्लास में उसका सॉल्यूशन दिखा दूंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप मेरे साथ साथ नोट डाउन कीजिए और फिर मैं आपको वो होमवर्क में दूंगा। आपको वो क्वेश्चन होमवर्क में करना है। अच्छा, उसके साथ साथ मैं कुछ और क्वेश्चन आपको और होमवर्क में दूंगा जो कि आपको बुक से करने हैं, और उस बुक का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप वहाँ से वो बुक ईजिली एक्सेस कर पाएंगे और वहाँ से जो जो क्वेश्चन मैं आपको दूंगा वो क्वेश्चन आपको ट्राई करने और उनके सॉल्यूशन में नेक्स्ट क्लास में आपको शो करूँगा। और अगर फिर भी आपके कोई डाउट होते हैं तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, एग्जाम्पल लिखिए मेरे साथ। चलिए बच्चों, तो आपको जो क्वेश्चन होमवर्क में करना है वो मेरे साथ साथ आप नोट डाउन करिए। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड 30,000, स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज्ड 8,000, sale of old newspapers 4,000, bonds purchased 4,000। बॉन्ड्स बच्चों अगर आपको नहीं पता तो एक तरीके के ये डिबेंचर की तरह ही होते हैं। बाकी हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे हमारी सेकंड बुक आने वाले कुछ टाइम बाद, हम इसको सही से पढ़ेंगे। तो अभी के लिए आप ये समझ लो कि ये एक कैपिटल नेचर की ट्रांजैक्शन है। बॉन्ड्स परचेज के बाद बच्चों लिखिए इंटरेस्ट रिसीव्ड, तो इंटरेस्ट कितना रिसीव हुआ आपको? 1,000। इसके बाद लिखिए मोटरसाइकिल परचेज्ड, 2,000। नेक्स्ट लिखिए
डोनेशंस 60% स्पेसिफिक, और जो आपकी टोटल डोनेशंस हैं वो हैं 20,000। नेक्स्ट लिखिए सेल ऑफ फर्नीचर जिसकी बुक वैल्यू गिवन है, बुक वैल्यू इज़ 10,000, लेकिन इसको हमने सेल कितने में किया है, तो हमने इसको सेल किया है 8,000 में। प्रिपेयर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो बच्चों ये आपका होमवर्क है जिसको आपको घर से करना है। मैं इसका सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट क्लास की वीडियो में शो करूंगा कि इसका क्या सॉल्यूशन है, आप वहाँ से इसको चेक कर सकते हैं, या फिर अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। और अभी के लिए बच्चों आपको बुक से कोई क्वेश्चन नहीं करना, बुक से क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो अभी के लिए आपका होमवर्क सिर्फ ये एक क्वेश्चन, सिंगल क्वेश्चन है। तो थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि वीडियो डलने के बाद बच्चों को पता नहीं चल रहा कि वीडियो डल चुकी है, जबकि वीडियो डलने के साथ साथ ही आपको पढ़ाई करनी है, वरना आप पीछे हो जाओगे काफ़ी। तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे आपको मेरी वीडियो जैसे ही अपलोड करूंगा मैं आपके पास तुरंत उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना सब्सक्राइब करने के बाद। थैंक यू।